श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करना भी बड़े भाग्य का फल है। भागवत कथा का जो श्रवण करता या करवाता है उसे 7 जन्मों के पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे पौधा लगाने पर वह धीरे धीरे वृक्ष बनता है और इसके बाद फल देना शुरू करता है, ठीक इसी तरह भागवत कथा के श्रवण मात्र से ही जीवन भर के पुण्य एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि कई जन्मों के पुण्य के प्रभाव से ही भागवत कथा श्रवण करने का लाभ मिलता है। यह अमृत वचन कृपाधाम मंदिर प्रांगण में 31 मार्च से 7 अप्रैल तक चलने वाले श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस पर वृंदावन से पधारे भागवताचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी महाराज ने कहे। उन्होंने कथा प्रसंग के प्रथम दिवस भागवत महात्म्य पर प्रसंग नारद संवाद की व्याख्या करते हुए कहा कि आज हर कोई लक्ष्मी का आनंद चाहता है, पर भक्ति माता के दोनों पुत्रों ज्ञान व वैराग्य को कोई नहीं चाहता। इसके लिए नारद जी ने स्वयं संपूर्ण सृष्टि में भ्रमण किया तो पृथ्वी पर बद्रीनाथ में जाकर संकादिक ऋषियों से जाकर इसका उत्तर मिल सका। नारद जी को ऋषिगणों ने कहा कि जीवन का सत्संग सत्कर्म है और सत्कर्म ही श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण है। जिसने इसको आत्मसात कर लिया मानो उसका जीवन सफल हो गया। कथा व्यास पराशर जी ने वेदों की व्याख्या करते हुए कहा कि वेद वृक्ष हैं और उनमें से निकली भागवत उसका फल है। दोनों के महत्व अलग अलग हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे दूध और उससे निकले घी का स्वाद अलग अलग होता है, ठीक उसी प्रकार अर्थ और फल दोनों पृथक हैं। सत्संग से व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य जागृत हो जाता है, जन्म जन्मांतर का ज्ञान समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य की एक किरण के उदय होने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य में विवेक भागवत सत्संग से ही उदय होता है। कथा प्रसंग के प्रथम दिवस प्रातःकाल 7 बजे से राज संतोष मेमोरियल सोसाइटी एवं कृपाधाम मंदिर परिवार के तत्वाधान में महिला मंडल द्वारा कलश एवं श्रीमद् भागवत पोथी यात्रा निकाली गई, जो कि शास्त्री नगर परिक्षेत्र में भ्रमण कर कथा प्रांगण पर वापस आई। आज की कथा का शुभारंभ आयोजन समिति एवं कृपाधाम परिवार के अध्यक्ष सुनील कपूर एवं राजीव चतुर्वेदी द्वारा भागवत पुराण की आरती उतार कर किया गया। आज की कथा में वर्षा होने के बावजूद संकीर्णों की संख्या में भक्तगण कथा सुनने जनपद के कोने कोने से आए। भक्त श्रोतागण कथा में भजन सुनकर झूम झूम कर नृत्य करते हुए भाव विभोर हो उठे। इस अवसर पर मुख्य रूप से राज संतोष मेमोरियल सोसाइटी कृपाधाम मंदिर श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति के अध्यक्ष सुनील कपूर, राजीव चतुर्वेदी, आचार्य प्रमोद तिवारी, पंकज झा, सुमित कपूर, कुणाल अरोरा, ईशान गुलाटी, सात्विक कपूर आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। मैं आचार्य प्रमोद तिवारी, कृपाधाम मंदिर अमर उजाला ऑफिस के पास स्थित कालकी रोड अमर उजाला ऑफिस 4 पास में स्थित है ये कृपाधाम मंदिर। इस कृपाधाम मंदिर में 7 दिन की ये भागवत जी की कथा का शुभारंभ आज हुआ है। आज 31 तारीख को प्रातःकाल 7 बजे मंदिर से पोथी यात्रा प्रारंभ हुई थी, जिसमें महिला मंडली के द्वारा लगभग 500 महिलाओं ने इस पोथी यात्रा में कलश रख करके यहाँ से प्रारंभ करके कृपाधाम से प्रारंभ करके और पूरे शास्त्री नगर क्षेत्र में घूमते हुए लगभग 3.5 किलोमीटर की यात्रा करके बड़े उल्लास के साथ में, हर्ष के साथ में, नारे लगाते हुए, हाथ में झंडे लिए, ध्वजा लिए, पताका लिए हुए महाराज जो कृपाधाम मंदिर में जो कथा कह रहे हैं, डॉक्टर और श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज जो वृंदावन से पधारे हुए हैं, इन महाराज के श्रीमुख से जो कथा हो रही है, ये महाराज जी सुबह की पोथी यात्रा में रथ यात्रा में बैठे हुए थे, रथ में बैठ करके इन्होंने भी भ्रमण किया पूरे क्षेत्र में। आज जो कथा हो रही है उसका प्रथम दिन है। आज कथा प्रसंग में क्या हुआ? आज कथा प्रसंग में भागवत जी का महात्म्य महाराज जी बता रहे हैं। ये गुणानुवाद जो भागवत जी का है, इसका क्या महत्व है। भक्ति माई के पुत्र ज्ञान और वैराग्य, भक्ति माई जब वृंदावन धाम में आई तो वहाँ पर आकर के भक्ति माई तरुण हो गई, युवा हो गए, लेकिन उनके जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये 90 वर्ष की अवस्था के जैसा कोई व्यक्ति होता है उस प्रकार के हो गए। ये देख करके माई को बड़ा कष्ट हुआ, तो उन्होंने नारद जी से प्रार्थना की। नारद जी ने जाकर के सनकादि ऋषियों से प्रार्थना की किस प्रकार से ज्ञान और वैराग्य को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सकता है। तो उस समय उन्होंने बताया कि भागवत के महात्म को अगर आप सुनाओगे तो इससे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। वही प्रसंग आज महाराज जी सुना रहे हैं। आकाश में दीप्यमान हो गए, तो जैसे ध्रुव प्रहलाद पर आपने कृपा करी महाराज, ऐसी मेरे इन बच्चों पर भी कृपा कर दो, इनको स्वस्थ कर दो। हरि का नाम संकीर्तन सारी आपदा विपदाओं को
दूर कर देता है। हरि से प्रार्थना की है, गोवर्धन थोड़ा हालो गिरधारी गोवर्धन, उनकी कृपा से शांति हो गई। तो ठाकुर जी का नाम सारी आपदाओं को दूर करता है, इसलिए आइए मिलकर के मस्ती में गाइए। ब्रज के नंद लाल श्री राधा जी के सांवरी, दुख दूर होंगे जब तेरा नाम। ऐसी शपथ नारद जी सुन करके भक्ति मैया गदगद हो गई। तो नारद जी की प्रशंसा और स्तुति कर जयति जगति माया जयति जगति मानमस्ते जयति जगति मानमे केवलम जानते कृपा जब तक नहीं होगी, आप आना भी चाहो तो नहीं आ पाओ। बहुत से लोग 7-7 दिन की छुट्टी लिए बैठे रहते हैं, हम तो पूरी भागवत सुनेंगे सामने बैठ करके, छुट्टी भी ले लेते हैं, सारी व्यवस्था भी बना लेते हैं, और जैसी कथा में चलने को हो गए कि आज पहला दिन चलते हैं कि समझी साहब आ गए।